मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेश कुमार आज आप सभी का अगेन वेलकम करता हूं हमारे इस वंडरफुल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जितेश कुमार डोरिया। और जैसा कि आप सभी इस चैनल पे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अगर आज आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि इस चैनल पे आने वाली वंडरफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज से पहले हमने हमेशा एक चीज सुनी है कि अपना गोल सेट करो, गोल सेट करो। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं गोल सेटिंग के बारे में, लेकिन ये गोल सेटिंग होती क्या है? जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ चुके हैं, गोल सेटिंग सब बकवास है। लेकिन अगर आज मैं आपको इस वीडियो में एक बात बताऊं तो गोल सेटिंग करने का सही तरीका एक्चुअली हमें आता ही नहीं है। अगर हम बचपन से देखें तो हमें हर कोई कहता आ रहा है कि गोल सेट करो, गोल सेट करो और आगे बढ़ जाओ, गोल सेट करो और आगे बढ़ जाओ। हमने भी कई बार गोल सेट किए लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोल सेटिंग के प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हमें गोल सेट करने के बाद भी उस गोल को अचीव करने नहीं देती। लेकिन आज इस वीडियो में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा जो कि आपके गोल सेटिंग को गोल सेटिंग नहीं गोल गेटिंग बना देंगी। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा और आने वाली वीडियोस को ध्यान से पहले मैं भी सोचता था कि लोग गोल सेट क्यों नहीं कर पाते। तब बाद में मुझे स्टडी करने के बाद पता चला कि लोगों का कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जिस वजह से वो अपना गोल को भी सेट नहीं कर पाते। उन्हें कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि कहीं अगर मुझे लोगों ने मना किया, कहीं मैं रिजेक्ट हुआ तो शायद मुझे गोल सेट नहीं करने चाहिए। लोगों को फेलियर से डर लगता है, कहीं मैं फेल हो गया तो। लोगों को बाकी लोगों की बातों से डर लगता है कि बाकी लोग क्या कहेंगे। लोगों को कई तरह की दिक्कतें होती हैं गोल सेट करने के दौरान। लोगों की कहीं ना कहीं इच्छाएं भी नहीं होती कि हाँ मुझे गोल सेट करना चाहिए। लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। जैसी जिंदगी चल रही है चलने दीजिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कब तक चलेगी जिंदगी जैसी अब तक चलती आ रही है। तो लोग उसी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से ऐसी बहुत सारी दिक्कत परेशानी है जिस वजह से लोग लाइफ में कभी भी गोल सेट नहीं। रिसर्च के दौरान मुझे एक बात और पता चली कि लोग गोल सेट करें या ना करें, लेकिन उनकी गोल सेट अगर गलती से कर भी लिए तो वो गोल सेट पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो मुझे कुछ कारण पता चले, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण कि लोगों की जो गोल्स होते हैं वो हमेशा दिमाग में होते हैं, वो अपने गोल्स को कभी लिखते नहीं, क्योंकि दिमाग में रही चीजें, हमारे विचार, हमारे मन बदलता रहता है, इसलिए हमारे गोल भी बदलते रहते हैं। तो लोगों के जो गोल्स होते हैं वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होते। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, लोगों की जो गोल्स होते हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं। कम टाइम में बहुत कुछ बड़ा चाहिए उन्हें। लोगों को रातों रात बहुत कुछ चाहिए होता है, इसलिए वो अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं। तीसरा कारण कि लोगों के जो गोल्स होते हैं वो टाइम टाइम बदलते रहते हैं। मैंने गोल बनाया, अचीव नहीं हुआ, मैंने गोल ही बदल दिया, ना कि मैंने अपना तरीका बदलना था मुझे तो, लेकिन मैं गोल ही बदल दिया। इसको कहते हैं बार बार गोल का चेंज होना, जिस वजह से हमारे गोल पूरे नहीं हो पाते। उसके अलावा हम अपने गोल्स जो हमने सेट किए हैं उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते कि हाँ मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, उसकी प्लानिंग करूंगा, उसके लिए वर्क करूं। हम अपनी ही जिम्मेदारी, अपनी ही लाइफ की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, इसलिए हमारे गोल पूरे नहीं होते। उसके अलावा एक कारण और है कि हमारे जो गोल्स होते हैं वो हम बार बार चेंज करने के साथ साथ हमारे गोल की कोई भी टाइमलाइन डिसाइड नहीं होती कि वो गोल मुझे पूरे कब करने हैं। क्या मुझे 3 महीने में करने हैं, 6 महीने में करने हैं, कौन सी डेट को किस टाइम पे कब करने हैं, कोई प्रॉपर फिक्स नहीं है। बस चल रहा है, चलने दो। लेकिन ऐसे तरीके से कभी भी गोल पूरे नहीं होते, प्रॉपर टाइम फिक्स होना जरूरी है। इन सब के अलावा लाइफ में कभी भी हमें गोल सेटिंग के दौरान हमें कभी भी रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? बाहर का पर्सन देता नहीं है, क्योंकि अभी हम प्रोसेस में हैं। दूसरी चीज, हम अपने आप को रिवॉर्ड दे नहीं पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि इंटरनली हमें फील होता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे कि मैं खुद को रिवॉर्ड दूं। यही बहुत सारे कारण होते हैं जो एक इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं और जिस वजह से एक इंसान गोल सेट नहीं कर पाता और ना ही करने के बावजूद वो अपने गोल को अचीव। लेकिन हमें गोल सेट करने क्यों चाहिए? उसका सबसे पहला कारण ये है कि हम अगर गोल सेट करते हैं तो हमारी लाइफ पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। दूसरा, हम हमेशा जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्क है उन्हीं पे फोकस कर पाते हैं। अगर हमारा गोल सेट रहेगा तो हम फालतू की चीजें अलग और इम्पोर्टेंट चीजें अलग कर सकते हैं और हम लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों पे ही फोकस कर पाएंगे। तीसरा कारण यह है कि अगर हम गोल सेट करते हैं तो हम लाइफ में हमेशा गुड डिसीजन लेते हैं जो कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करे। चौथा कारण ये होता है कि अगर हम गोल सेट करते हैं लाइफ में, अगर हम गोल सेटिंग करते हैं, अगर हम गोल की प्लानिंग करते हैं तो हम लाइफ में जो भी हमारे वर्क है उनको एफिशिएंटली फिनिश करते हैं। उसके लिए पांचवा कारण हमारा ये है कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो भी बढ़ जाता है। सोचिए आप, अगर आपने कोई गोल सेट किया,
और जो डेट आपने फिक्स करी है उस डेट से एक दिन पहले आपने वो गोल अचीव भी कर लिया अपनी मेहनत से, तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा। माय डियर फ्रेंड, आप नेक्स्ट टाइम उससे भी बड़ा गोल अचीव कर सकने की हिम्मत और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और छठा कारण ये है कि अगर हम गोल सेट करते हैं तो उस समय हम अपनी जो सक्सेस है उसके और नजदीक आ जाते हैं। ये बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से हमें कोई भी गोल सेट करना चाहिए। वीडियो में हम गोल बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब गोल बुक के दौरान हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, क्योंकि हमारी जो गोल बुक होती है वो हमेशा हमें मोटिवेट करने के काम आती है, हम उस गोल बुक को देखकर मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, गोल बुक में जितने भी हम ड्रीम्स को लिखेंगे, गोल्स को लिखेंगे, वे सभी स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट गोल बनाने हैं, स्मार्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो हमारी गोल्स बुक होनी चाहिए वो हमारे प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, हमें हर गोल उसमें लिखे हुए होने चाहिए। उसके अलावा जो हमारी गोल्स बुक होती है वो उसके साथ साथ हमें अपने एक एक्शन प्लान भी तैयार करना है कि यस मेरा ये गोल है, मुझे इस दिन पूरा करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे गोल होने चाहिए हमें उसी पर स्टिक रहना है। अभी जैसे कि मैंने कहा, लोग के गोल बदलते रहते हैं, अगर हम भी गोल बदलेंगे तो हम दोबारा फेलियर हो जाएंगे। इस बार हमें ये गलती नहीं करनी। हमने जो गोल डिसाइड कर लिया हमें उसी पे अडिग रहना है, उसी पे स्टिक रहना है, उसी गोल को अचीव करना है। पहले वो गोल अचीव होगा तब कोई अगला गोल बनेगा, पहले वो गोल अचीव होगा तब कोई अगला गोल बनेगा, पहले वो गोल अचीव होगा तब कोई अगला गोल बनेगा। am I right? डेफिनेटली। उसके बाद हम जो हमारी गोल्स बुक हमने बनाई है, हम एक काम और कर सकते हैं, उस गोल बुक को डेली रीड करेंगे, डेली पढ़ेंगे, डेली देखेंगे, डेली अपने आप को उसमें विजुलाइज करेंगे, यस ये मेरी गोल बुक है, ताकि वो गोल बुक कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में मेरे पास आ जाए और हमेशा मैं उसको रखकर मोटिवेट रह। अब हमें हमारे सभी गोल्स को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कौन कौन से गोल पूरे करने हैं, साथ के साथ उन सभी गोल्स को हमें डिफाइन करना है। अब डिफाइन करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहला हमें अपने गोल से कुछ सवाल पूछने हैं। सबसे पहला सवाल कि मुझे क्या गोल अचीव करना है, मुझे क्या गोल अचीव करना है। दूसरा सवाल, मुझे वो गोल अचीव क्यों करना है, वाई पार्ट, मुझे वो गोल अचीव क्यों करना है, उस गोल को पूरा करके मेरा क्या फायदा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। दूसरा सवाल कि मुझे वो गोल अचीव क्यों करना है। तीसरा सवाल कि मुझे वो गोल अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं उस गोल को कैसे अचीव करूंगा। पहला सवाल कि मुझे क्या अचीव करना है, दूसरा क्यों करना है, तीसरा कैसे अचीव करना है। ये तीन सवाल मुझे हर गोल को आइडेंटिफाई और डिफाइन करते समय देखने हैं, खुद से पूछने हैं और उसमें लिखने हैं। अब हमने कोई भी गोल बनाना है, उस गोल के साथ हमें उस गोल को स्मार्ट में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल गोल को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट गोल में, स्मार्ट गोल का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है, किस तरीके से सब चीजें करनी है, हमें एग्जैक्टली कौन सा गोल अचीव करना है, प्रॉपर क्लियर कट होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो गोल होना चाहिए मेजरेबल होना चाहिए, नाप तोल उसका हो सके, हाउ मच, हाउ मैनी। तीसरा, ए फॉर अचीवेबल, हमारा जो गोल है वो अचीव करने लायक हो, हम उस पर एक्शन ले सकें, वो हमारी पहुंच से अंदर हो, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। आर फॉर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक यानी कि ऐसा गोल जिसको पहले भी किसी ने अचीव किया हो और ऐसा गोल जो हम अचीव कर सकते हैं। अगर हम अचीव नहीं भी कर सकते तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे, उस लायक अपने आप को बनाएंगे, तब उसको अचीव कर सकते हो, लेकिन वो रियलिटी में ऐसा गोल हो जिसे हम अचीव करने के लिए लगा रहे हैं। लास्ट में आता है टी फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड यानी कि हमारा गोल हम कब तक अचीव करना चाहते हैं, क्या वो गोल मैंने जो टाइम सेट किया है उसके अंदर अचीव हो जाएगा। मुझे अनरियलिस्टिक टाइम नहीं लगाना कि हाँ मुझे 1 महीने के अंदर ये सब करना है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें हो पाएंगी। तो मुझे टाइम सेट करना है और जो टाइम मैंने बता दिया उस टाइम को मुझे पब्लिकली अनाउंस करना है कि यस मैं इस डेट को ये सब चीजें करने वाला हूं, ताकि लोगों को भी पता रहे मेरे गोल के बारे में। अब हम गोल सेटिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में पता करें। सबसे पहला, गोल सेटिंग का जो फैक्ट है कि जो हमारे स्मार्ट गोल बनाते हैं वही सबसे बेस्ट गोल होते हैं। नॉर्मल गोल नहीं बनाने, स्मार्ट गोल बनाने हैं। उसके अलावा हमने जितने भी गोल बनाए हैं, हमें उन गोल्स को पूरा करने के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, तो हमें प्रॉब्लम्स में नहीं उलझना, हमें उसके सॉल्यूशन को देखना है। प्रॉब्लम को देख के हमें ये नहीं सोचना कि बस अब तो मैं फेल हो चुका हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम इश्यूज हर जगह आएंगे, इसमें भी आएंगे, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना, हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करना है। उसके अलावा हमारे गोल सेटिंग के प्रोसेस में 1-2 चीजें और आती हैं, जैसे कि इस दौरान हमें बहुत सारी चीजें अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगी, अपनी हैबिट्स में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी स्किल्स में, अपनी क्वालिटीज में। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें टाइम चेंज करने पड़ेंगी उस गोल को अचीव करने के लिए। उसके अलावा जैसे कि अगर हम कोई गोल सेट करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम दुनिया को खुश करने के लिए जाएंगे तो हम अपना गोल भूल जाएंगे। तो हमें दुनिया को खुश करने के पीछे नहीं भागना, हमें अपने गोल पे फोकस करना है। कुछ फैक्ट्स थे जो कि गोल सेटिंग के बारे में थे, इसलिए मुझे आपको बताना जरूरी है।
मेरी एक बात याद रखना, आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। हिम्मत चाहिए क्या करने के लिए? बड़ा करने के लिए नहीं, बड़ा सोचने के लिए। यूज योर टाइम अदरवाइज यू लूज योर टाइम। use your time otherwise you lose your time. When you focus on the problem you lose the goal. When you focus on the goal you lose the problem. कुछ लोग गोल बनाते हैं, गोल अचीव नहीं होता तो गोल बदल देते हैं। जॉब अच्छी लगी तो जॉब बदल देते हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है आपसे, डोंट चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रेटेजी। गोल मत बदलो, अपनी स्ट्रेटेजी बदलो। और फिर एक चीज याद रखना कि हर बिल्डिंग को बनाने से पहले वो बिल्डिंग एक बार बनती है, गलत। वो बिल्डिंग 3 बार बनती है। सबसे पहली माइंड में, दूसरी पेन और पेपर में, तीसरी रियलिटी में। मलेशिया का ट्विन टावर, दुबई का बुर्ज खलीफा, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब पहले कभी किसी के दिमाग में बने थे, आज हम सभी के रियलिटी में है। इसी तरीके से जो हमारा गोल है वो हमारे माइंड में है, हमें उसे रियलिटी बनाना है। दोस्तों, अगर हमारा गोल एक होगा तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। किसी टीम में अगर गोल सबके अलग अलग होंगे तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास बहुत सारे गोल हैं इसका मतलब हमारे पास कोई गोल नहीं है। अगर हमारे पास एक गोल है तभी हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। और जिस दिन टीम का गोल एक हो गया ना, उस दिन टीम बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकती है। जिस दिन आपका गोल एक हो गया उस दिन आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। और अगर रास्ते नहीं मिले तो आप अपना रास्ता खुद बना दें। ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनके पास हिम्मत कम है, नॉलेज कम है, स्किल्स कम है। एक्चुअली उन्हें सही से गोल सेट करना ही नहीं आता, जिस वजह से वो लाइफ में पीछे रह जाते। हमें अपने रियल पोटेंशियल को पहचानना है और लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, हमेशा उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। लाइफ में कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना अपनी फेलियर के लिए। हमेशा अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी है और हमेशा हमें दूसरों के ओपिनियन की ज्यादा परवाह नहीं करनी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर हम यही सोचते रह जाएंगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने गोल पे फोकस करना। आइए अब बात करते हैं जिस चीज के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी, जिसका नाम है 4 सीक्रेट ऑफ गोल गेटिंग। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में 2 तरह के गोल्स बनाते हैं, एक आउटकम ड्रिवन गोल्स, दूसरा आइडेंटिटी ड्रिवन गोल्स। अब ये आउटकम और आइडेंटिटी ड्रिवन गोल्स होते क्या हैं, इन्हें समझते हैं। सबसे पहली चीज, आउटकम ड्रिवन गोल्स का मतलब कि मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे अमीर बनना है, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। ये सारे आउटकम ड्रिवन गोल्स होते हैं, यानी कि एक तरीके से हमारी इच्छाएं कह लीजिए आप। दूसरी तरीके से अगर हमारे जो आइडेंटिटी ड्रिवन गोल्स होते हैं उनका मतलब क्या है कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज डेवलप करना चाहता हूँ, मैं अपने अंदर कैसी स्किल्स डेवलप करना चाहता हूँ। अगर मैंने वैसी स्किल्स डेवलप कर ली जैसी मैं चाहता हूँ तो मेरे आउटकम ड्रिवन गोल्स तो मैं ऑटोमेटिकली अचीव कर लूंगा। इसलिए हमें आउटकम ड्रिवन गोल्स नहीं बनाने चाहिए, हमें आइडेंटिटी ड्रिवन गोल्स बनाने चाहिए। क्योंकि आउटकम ड्रिवन गोल्स बनाकर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमें अगर वो गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते, जिस वजह से हमने जो ड्रीम सेट किया है हम वो अचीव नहीं कर पाते। और जो हम आइडेंटिटी ड्रिवन गोल्स अचीव बनाते हैं, सेट करते हैं गोल, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप चीजें हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा लाइफ में आउटकम ड्रिवन गोल्स की जगह आइडेंटिटी ड्रिवन गोल्स बनाने चाहिए। दूसरे नंबर पे अब हमें क्या करना है, हमने जितने भी गोल सेट किए हैं हमें उन्हें ईयरली, मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे डिवाइड करना है। मुझे 1 साल के अंदर क्या करना है और उस 1 साल को करने के लिए मुझे 1 महीने के अंदर क्या करना है, 1 महीने में करने के लिए मुझे 1 हफ्ते के अंदर क्या करना है, 1 हफ्ते के गोल को अचीव करने के लिए मुझे आज डेली में क्या करना है। और जब इस लेवल की क्लैरिटी हमारे अंदर आ जाएगी कि मुझे आज डेली लेवल पे क्या करना है, तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और फिर अपने डेली के टास्क को डिवाइड करो, डेली के टास्क जो हमने बनाए हैं उन्हें प्रॉपर ईमानदारी से फॉलो करो, उन्हें कंप्लीट करो। ईमानदारी से अगर हमने अपने डेली के टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया ना, तो हम अपने ईयरली के गोल को भी अचीव कर लेंगे। लोग क्या गलती करते हैं, अपने डेली के टास्क डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए अगर वो डेली के टास्क पूरे नहीं करेंगे तो वो वीकली भी कंप्लीट नहीं कर पाते, वीकली नहीं कर पाते इसलिए मंथली टास्क भी नहीं हो पाता, और मंथली नहीं हो पाता इसलिए 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप करते करते पूरा साल खराब हो जाता है। इसलिए हमें साल की परवाह नहीं करनी, हमें पूरे दिन की परवाह करनी। अगर हम दिन की परवाह करेंगे तो साल अपने परवाह खुद
कर लेगा। थोड़ा थोड़ा करके खाए ना तो हाथी भी खाया जा सकता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 1 बाइट एट अ टाइम। इसलिए आप हाथी को भी खा सकते हो। अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो और उसके लिए खुद को डेवलप करो, उस टास्क को कंप्लीट करो, डेवलप करो, टास्क कंप्लीट करो, डेवलप करो, टास्क को कंप्लीट करो। माय फ्रेंड, एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर सक्सेसफुल होता है अगर उसका विजन क्लियर है। आपका भी विजन क्लियर है, इसलिए आपको भी सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। अब जैसा कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि हमें आउटकम ड्रिवन गोल्स नहीं है, हमें आइडेंटिटी ड्रिवन गोल्स बनाने हैं। लेकिन आइडेंटिटी ड्रिवन गोल्स को हम अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को हमें डेली 1% इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कौन सी इंप्रूवमेंट? मुझे अपनी स्किल्स बढ़ानी है, मुझे अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है, अपने मुझे अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। जिस भी स्किल्स को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी एरिया में, जिस भी कैटेगरी में, जिस भी नॉलेज में मैं जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे डेली अपने आप को 1% डेली अपने आप को इम्प्रूव करना है। लगातार हर दिन सिर्फ 1%, हर दिन सिर्फ 1%। ताकि अगर आप ऐसा करते हो तो माय फ्रेंड, आपको मैं एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की एक बहुत ही बढ़िया पावर बताता हूँ। अगर आप 1 साल के लिए ऐसा करते हो ना, तो आज आप जैसे भी हो, 1 साल के बाद आप अपनी इस पर्सनैलिटी से 37 गुना बढ़िया हो जाओगे। क्या? 37 गुना, 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। सोचो आज आप कैसे हो और 1 साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे, तो आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स कितनी ज्यादा हो जाएंगी। इसीलिए आपको डेली 1% खुद को इम्प्रूव करना है। जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें आपको हर लेवल पे अपने आप को 1% इम्प्रूव करना है। हर स्किल से सीखनी है। मुझे डेली कॉलिंग करनी है, डेली प्लान शो करने हैं, डेली मीटिंग करनी है, डेली क्लाइंट से मिलना है, डेली सेल्स करनी है, डेली क्लोजिंग करनी है, कुछ भी करना है, डेली फॉलोअप करने हैं, मुझे डेली अपने ऑफिस जाना है, मुझे डेली लोगों से मिलना है, जितनी भी वर्क करना है। अगर एक सेल्स के तौर पे बताऊं मैं तो मुझे जो भी काम डेली के हैं वो डेली करने हैं और डेली इंप्रूवमेंट के साथ करना। और इन सारी चीजों को लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें तो लास्ट में चौथा पॉइंट आता है हमारी गोल बुक का। ये चारों पॉइंट जब क्लियर हो सकते हैं जब हमारे पास एक वंडरफुल गोल बुक हो, जिसमें कि हम ये चारों की चारों चीजें बढ़िया तरीके से डिफाइन कर सके। आज की वीडियो में हमने सीखा कि सबसे पहला हमें आउटकम ड्रिवन नहीं, हमें आइडेंटिटी ड्रिवन गोल्स बनाने हैं। दूसरा, हमें अपने डेली के टास्क को डिवाइड करना है और हमें डेली के टास्क को ईमानदारी से फॉलो करते हुए अचीव करना है, सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करना है, तभी हम अपना बड़ा गोल पूरा कर सकते हैं। हमें अपने आप को डेली 1% इंप्रूव करना है ताकि 1 साल के अंदर हम अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सके और 1 साल के अंदर हम अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी में 3700% चेंज ला सकें, 3700% पूरा इंप्रूवमेंट ला सकें। और इसके साथ साथ हमें जो चौथी नंबर पे काम और करना है वो है हमारी वंडरफुल गोल बुक तैयार करने का, जिसमें कि हम ये चारों चीजें बढ़िया तरीके से डिफाइन करेंगे। माय फ्रेंड, आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम गोल बुक कैसे बना सकते हैं, जिसमें कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, कैसे तरीके से हम गोल्स को अचीव करेंगे और किस तरीके से हम अपने गोल बुक को बनाएंगे। अगली क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम गोल बुक कैसे बनाएंगे। तो अगली क्लास में आप बने रहिएगा, अगली वीडियो में बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि ये वंडरफुल जानकारी आप सभी के साथ साथ बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और साथ के साथ मैं इस वीडियो का समापन 2 लाइनों से करना चाहूंगा कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही है दोस्त, बस अपने हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।